हमारे साथ अश्विनी भटनागर जी हैं, जिन्होंने राजीव गांधी पर किताब लिखी है, पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथी हैं, ट्रिब्यून में हम लोगों ने साथ काम किया है। तो आज आना चाहता हूं अश्विनी भटनागर जी के पास, जिन्होंने राजीव गांधी पर पुस्तक लिखी है, वो अपने संस्मरण हमको बताएं। अश्विनी भटनागर जी। बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी. What an honor to be with such senior people who are icons in their own field. And as a journalist, I am so happy कि मैं इनके साथ आज एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. जो जॉन दयाल साहब की, आगा साहब की, आपकी तारुफ रही है राजीव गांधी से, उतनी मेरी तो नहीं रही, क्योंकि मैं उस समय दिल्ली में बेस्ड नहीं था, मैं लखनऊ में था और टाइम्स ऑफ इंडिया और पायनियर के लिए रिपोर्ट करता था. लेकिन फिर भी एक लंबा इंटरेक्शन राजीव गांधी साहब से रहा, क्योंकि वो यूपी बहुत आते थे और यूपी की पॉलिटिक्स उस ज़माने में बहुत कुछ कांग्रेस की पॉलिटिक्स सेंटर में जो होती थी उसको डिसाइड करती थी. उसी सारे इंटरेक्शंस का जो लबो-लुबाव है वो मेरी एक किताब है, राजीव गांधी द लोटस ईयर्स, पॉलिटिकल लाइफ इन इंडिया इन द टाइम ऑफ राजीव गांधी. ये कोई हेजियोग्राफी नहीं है और ना ही ये एक it's not a ode also to Rajiv Gandhi being the finest ever person, but it goes into that whole process which made Rajiv Gandhi come into politics. पॉलिटिक्स में आने के बाद जो जो हुआ, इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उससे पहले संजय गांधी एयर क्रैश में मारे गए, फिर वो कैसे प्रधानमंत्री बने. अल्टीमेटली इंटरेस्टिंग बात यह है कि राजीव गांधी की जब असैसिनेशन हुआ उससे करीब 36 घंटे पहले वो लखनऊ में थे और बहुत गुस्से में थे. गुस्से में इसलिए थे क्योंकि पॉलिटिकल रैली जो थी, उनकी चुनावी रैली जो थी लखनऊ में, वहाँ पे मुश्किल से 500 लोग आए थे. और जहाँ से होके आ रहे थे, बिहार से वो निकले थे और ईस्टर्न यूपी से होते हुए लखनऊ पहुँचे थे. और सारी जगह उनको ऐसा लग रहा था कि पब्लिक रिस्पांस अच्छा नहीं है. तो हम 2 लोग थे एयरपोर्ट पे, हमारे कॉलीग शरद प्रधान, और हमारी वहाँ पे उनसे आखिरी मुलाकात हुई थी. और उन्होंने मेरे से एक बात कही थी, मेरे को अच्छी तरह याद है. उन्होंने कहा था 6 जून को दिल्ली आना. हमने कहा 6 जून को क्यों? कह रहे वो इलेक्शन रिजल्ट आया जाएगा, आई एम विनिंग, एंड 1 हफ्ते का टाइम दीजिए सेटल डाउन होने के लिए, बट यू कम टू दिल्ली ऑन 6 जून एंड वी विल मीट, बात करेंगे. ठीक है. मैं इस संदर्भ में सिर्फ 2 बात बताना चाहता हूँ. पहली बात तो यह है कि राजीव गांधी और जर्नलिज्म के बारे में अब हर तरह से राजीव गांधी की बात होती है. बहुत विजनरी थे, पॉलिटिकल पर्सन थे, उनकी खामियां क्या थी, अच्छाइयाँ क्या थी इन विज़ पॉलिटिक्स, और उनका जो एक ग्लोबल स्टेज पे एक जो रोल था वो इस किताब में काफ़ी हद तक मैंने डिटेल किया है. लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, राजीव गांधी का रोल जर्नलिज्म में शायद जवाहरलाल नेहरू के बाद सबसे इम्पोर्टेंट था. जवाहरलाल नेहरू इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट दिया. उन्होंने बहुत सारी जो वर्किंग जर्नलिस्ट की डेफिनेशन थी उसको दिया, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस बताई. और हिंदुस्तान अकेला देश है पूरी दुनिया में जहाँ पे जर्नलिस्ट के लिए अलग से एक्ट है. अमेरिका में, इंग्लैंड में, हर जगह वो फ्रीडम ऑफ स्पीच में कवर होता है. जवाहरलाल नेहरू ने वो किया. अब राजीव गांधी ने क्या किया? अब एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ आपको. 1980 की बात है. राजीव गांधी पहली बार अमेठी आए, जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट हुए थे कांग्रेस के वो, और आए तो हम तब पायनियर में थे. तो हम लोग 3 जर्नलिस्ट पायनियर के ही, पायनियर सदन भारत के, हम लोग उनसे मिलने चले गए अमेठी. उसके बाद जब वहाँ पहुँचे तो कहा कि राजीव गांधी से हमको मिलना है. तो पहले तो कह दिया गया कि वो वर्कर्स के साथ है, और फिर जब वर्कर्स की मीटिंग ख़त्म हो गई तो बोला गया कि वो मिलना नहीं चाहते.
हम लोगों ने बड़ा इंसिस्ट किया, अल्टीमेटली संजय सिंह जो उनके खासम खास थे, सिद्धार्थ रेड्डी, ये सब ने कहा चलिए 5 मिनट के लिए मैं बुला देता हूँ। तो राजीव गांधी वहाँ आए और उन्होंने कहा हाँ बताइए क्या बात है। तो हमने सवाल पूछना कि आप अमेठी क्यों आए हैं, यहाँ मीटिंग क्या कर रहे हैं आप, क्या रिस्पांस लगा। हर सवाल का जवाब, करीब 20 सवाल किए इस तरह के, हर सवाल का जवाब था मैं आपको क्यों बताऊं। हम लोग फ्रस्ट्रेट हो गए कि हर सवाल ये भी पूछे आज वेदर कैसा है, तो कह रहे मैं आपको क्यों बताऊं। फिर अल्टीमेटली मैंने एक सवाल पूछा उनसे कि ये बताइए कि जो नॉर्थ ईस्ट में अनरेस्ट है उसके बारे में आपका क्या विचार है। तो कहने लगे मैं आपको क्यों बताऊं। मैंने कहा मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं एंड आई शुड नो योर पार्टी पोजीशन ऑन दिस, और जनरल सेक्रेटरी ही बताएगा कि पार्टी की पोजीशन क्या है। उन्होंने कहा नहीं। तो हमने कहा ठीक है, आप मत बताइए नॉर्थ ईस्ट के बारे में, आप बताइए पंजाब टेररिज्म के बारे में आपको क्या कहना है। तो राजीव गांधी अचानक पलटे और मतलब सामने ही बैठे हुए थे, बोले मम्मी से पूछिए मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। हमने कहा ठीक है। कहने अच्छा मैं जा रहा हूँ, और चले गए। हम लौट के आए और स्टोरी की गई जिसका हेडलाइन था मम्मी से पूछिए, और टाइम्स और पायनियर में और स्वतंत्र भारत में दोनों जगह 6 कॉलम पेज 1 बॉक्स, टॉप बॉक्स के रूप में छपा, और पूरी की पूरी सिर्फ क्वेश्चन आंसर, कुछ मैं क्यों बताऊं, मैं क्यों बताऊं, मैं क्यों बताऊं, लास्ट में मम्मी से पूछिए। वो स्टोरी छपी, बड़ी हिट हुई। मतलब सुबह से ही कांग्रेसियों के फ़ोन आने लगे, और अगेन इट इज सच अ एवरीथिंग इज साइक्लिकल। जो कांग्रेस वाले सपोर्ट कर रहे थे कि अरे आपने तो राजीव गांधी को एकदम पप्पू दिखा दिया, रिमेंबर द वर्ड पप्पू। तो हमने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने जो कहा हमने वो छापा, हमारा कोई इंटेंशन खराब नहीं था। तो हमारे न्यूज़ एडिटर साहब आए, कहने लगे भाई राजीव गांधी की रिपोर्ट तो बहुत अच्छी रही, लेकिन अब तैयार हो जाइए, अब कुछ ना कुछ फ़ोन वोन आएगा। लेकिन विश्वास मानिए कोई फ़ोन नहीं आया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। वो स्टोरी बाकायदा चीफ मिनिस्टर ऑफिस से उनको फैक्स की गई, और फैक्स के जवाब में उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं किया। चीफ मिनिस्टर साहब खुद थोड़ा घबराए हुए थे, लेकिन राजीव गांधी डिड नॉट रिस्पॉन्ड एंड ही जस्ट लाफ्ड इट ऑफ। एनीवे, उसके करीब 15-20 दिन बाद हम लोग एयरपोर्ट पे थे। राजीव गांधी फिर से अमेठी जा रहे थे, 15-20 दिन में, 1-2 महीने बाद फिर से अमेठी जा रहे थे। तो चीफ मिनिस्टर साहब जो थे वहाँ खड़े हुए थे, हम लोग वेट कर रहे थे कि अब इनका फ्लाइट लैंड होगी और हम बात करेंगे। हम लोग फ्लाइट लैंड हुई, राजीव गांधी आए, और जैसे ही राजीव गांधी एंटर कर रहे थे तो चीफ मिनिस्टर साहब मेरे पास आए एंड बोले कि अश्विनी जी आज कोई ऐसा सवाल मत पूछिएगा, जरा एम्बैरेसिंग हो जाता है। राजीव गांधी ने ओवरहियर किया और सीधे मेरे पास आए और मुख्यमंत्री की तरफ देख के वो बोले ये जर्नलिस्ट हैं, इनको अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए, स्टेट चलाना आपका काम है, आप वो देखिए। और जर्नलिस्ट जो काम करते हैं उसमें कभी भी वाई और वेयर और हाउ क्यों नहीं होता, लेट देम डू देयर वर्क, और कह के वो चले गए। फिर उसके बाद हम लोगों ने सवाल पूछे, ये सब। ये इंस्टांस ऐसा है जिससे जो आज की तारीख में अगर हम किसी को बताएंगे तो कहेगा मजाक करते हैं, कोई ऐसा पॉलिटिशियन भी हो सकता है जो इतना पावरफुल हो और वो इस तरह से जर्नलिस्ट को टैकल करे। दूसरा उसके साथ के लगा का इंस्टांस से बता रहा हूँ मैं कि बचावत वेज बोर्ड फॉर जर्नलिस्ट आया था। हम तब टाइम्स ऑफ इंडिया में थे और वहाँ जन सेवा कार्यालय नाम की एक शेल कंपनी थी जो कि बेनेट कोलमैन की शेल कंपनी थी, उसके तहत वो अखबार छापते थे, लखनऊ एडिशन। तो हम लोगों ने बचावत के सामने जो भी जिराय वगैरह रखी, जिसमें शरद प्रधान जी थे, मुदित माथुर थे, रविंद्र सिंह थे, गोविंद पंत राजू थे और बहुत सारे हमारे प्लांट वर्कर्स वगैरह सब थे, जिन्होंने जाके वहाँ पे आर्ग्यू किया कि ये कॉर्पोरेट वेल है एंड बेनेट कोलमैन एंड जन सेवा कार्यालय आर द सेम एंड वन एंड द सेम कंपनी। तो हमारा जो वेज डिसाइड करें वो कैटेगरी 4 में ना करें, 1A में करें, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली और बॉम्बे का होता है। जस्टिस बचावत ने उस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया और उनकी रिपोर्ट आ गई। जैसे ही रिपोर्ट आई तो सारे के सारे अखबार के मालिक जो थे उन्होंने हाई कोर्ट्स में रिट दायर करनी शुरू कर दी, प्लीडिंग फॉर अ स्टे।
एक एक इत्तेफाक की बात है कि राजीव गांधी अमेठी आए हुए थे, तो हम लोग उनके पास पहुंच गए। हमने कहा साहब ऐसा है कि बछावत वेज बोर्ड की रिपोर्ट आई है और सेंटर जो है उसको नोटिफाई करता है, इम्प्लीमेंट कर सकता है, आप उसको तुरंत कीजिए। उन्होंने कहा कैसे करें, वो तो रिट में गए हुए हैं। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग उस रिट को कंटेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आज की तारीख तक जब से वेज बोर्ड कंस्टिट्यूट हुए हैं, पालेकर लास्ट रिपोर्ट थी, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वेज बोर्ड की रिपोर्ट पे स्टे ना मिला हो। न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन स्टे ले लेते हैं और फिर सारा मामला रहा ऐसे ही रह जाता है। कहना नहीं, ऐसा नहीं होगा इस बार। हमारे सामने ही उन्होंने हंसराज भारद्वाज जो थे उनको कॉल किया, उनसे कहा कि जो भी हेल्प चाहें इनको आप दीजिए। साथ में उन्होंने जो इम्पोर्टेंट बात कही वो ये कही कि देखिए डेमोक्रेसी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जर्नलिस्ट, फ्रीडम ऑफ द प्रेस। I believe that the freedom of press is the freedom of the journalist, not of the owners. और जो बछावत वेज बोर्ड का जो मुद्दा है उसमें मैं जर्नलिस्ट के साथ हूँ, क्योंकि अगर ये डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन बचनी है और जो फोर्थ पिलर ऑफ आवर सोसाइटी है, इफ दैट हैज टू सर्वाइव, देन वी हैव टू गिव ऑल सपोर्ट टू जर्नलिस्ट। आपको मालूम ही है, आप ये कह सकते हैं कि राजीव गांधी बहुत अपने को प्रताड़ित महसूस करते थे, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस ने उनके खिलाफ बहुत बड़ा एक कैंपेन शुरू किया था। जेठमलानी इसमें सवाल पूछते थे, ये करते थे, बहुत कुछ एक कैंपेन चल रहा था। उसके तहत राजीव गांधी ने इंडियन एक्सप्रेस पे रेड भी कराया, गोविंद का साथ क्या भी रेड कराया वगैरह वगैरह। बट राजीव गांधी said no, I'll side with the journalist and he instructed हंसराज भारद्वाज। आप विश्वास कीजिए उनकी बात ऐसी नहीं थी। आप विश्वास कीजिए कि हम हाई कोर्ट में जब केस आया और दिल्ली हाई कोर्ट में, तो हम लोग गए वहाँ पे, बाकायदा हमारी तरफ से डिप्टी एडिशनल एडवोकेट जनरल ऑफ उत्तर प्रदेश नरेंद्र तिवारी मुख्यमंत्री थे, उनको भी कह के गए थे। वर्कर की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल अपीयर हुआ और जो बाकी अखबार थे उनकी तरफ से जितने जाने माने वकील थे सारे के सारे थे। 5 मिनट के अंदर ही कोर्ट ने फैसला लिया कि हम जितने भी हाई कोर्ट में केसेस हैं उनको क्लब करते हैं और सुप्रीम कोर्ट भेज देते हैं फॉर फाइनल आर्बिट्रेशन। और वो ऑर्डर पास हुआ। इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदू, whatever names you can think of in journalist of press barons, सब देखते रह गए, अवाक रह गए। मामला अब चला गया सुप्रीम कोर्ट। ये मामला है अगस्त का, 88 का, और अगस्त में वो मामला गया सुप्रीम कोर्ट और जनवरी के 3rd वीक में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बाकायदा एक हेयरिंग लगा दी। फिर ये हुआ कि सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक सिर्फ न्यूज़पेपर ओनर्स के वकील बोले। उन्होंने बड़ी बड़ी दलीलें दी, सब कुछ किया। एट द एंड ऑफ द डे हमारे वकील RN त्रिवेदी साहब वो खड़े और उन्होंने कहा हमको भी तो बोलने दीजिए कि सारा कोर्ट ही एडजॉर्न हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपकी सबकी दलील से आप बोलिए। RN त्रिवेदी साहब स्पोक फॉर अबाउट 20 मिनट्स और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंगनाथ मिश्रा कोर्ट था और उन्होंने ऑर्डर लिखा, ओरल ऑर्डर उन्होंने दिया, जो कि मतलब इट वाज टू बी रिटन डाउन। और उन्होंने कहा कि 100% implementation of Bachawat Wage Board to journalists, no stay, further hearing only after the entire wage is paid to the journalists। सब जने मतलब शॉक गए, उन्होंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। हम लोग गए थैंक यू बोलने राजीव गांधी को। राजीव गांधी का नो नेवर थैंक मी, बिकॉज we have to create a system which protects journalists. We don't need a system which protects owners of newspapers. They are already very wealthy, very influential.
they do not need the protection of the government. तो ये मुद्दा आया कि साहब अखबार में आप लोग विज्ञापन देते हैं, रोक लेते हैं, क्या वो मुद्दा एकदम अलग है। हम विज्ञापन देंगे क्योंकि हमें मालूम है कि जो विज्ञापन आता है उससे ही जर्नलिस्ट की सैलरी दी जाती है। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कभी भी कि हम विज्ञापन दें लेकिन तुम जो चाहे कर लो पत्रकारों के साथ, क्योंकि तुम ओनर हो, तुम मेरे दोस्त हो। मैं आपको एक और किस्सा बताता हूँ। जिस अखबार में काम करता था उसके जो ओनर थे उन पे एक फेरा वायलेशन का केस लगा हुआ था। आंखों देखी बात बता रहा हूँ। उन्होंने अपने जूतों की एड़ियां घिस डाली कि एक बार प्राइम मिनिस्टर छोड़ दीजिए, लॉ मिनिस्टर से एक मीटिंग हो जाए उनके रिप्रेजेंटेटिव की। राजीव गांधी issued very strict instructions कि no, I will not have anything to do with that. फेरा केस है, चल रहा है, जब उसका रेजोल्यूशन हो जाएगा ठीक है, फाइन, बट we will not get into this owner politician nexus. This is the rarest of the rarest thing, and when you think of it today in present circumstances, I think it is very fortunate that I had this opportunity to work with somebody who could think ahead of times. Perhaps he could see how the nexus is developing. In fact, he was in power, so he knew. He must have had experience of how owners try to create this nexus, and after that, it's fine if they get some benefit out of it. But to use that nexus to suppress and kill the voice of journalists is the most sinful thing that you can do in a democracy. मेरी किताब में मैं जो पहला जो मैंने उनको कोट किया है इस पहले ही पेज पे, आज की तारीख में आपको फिर ये पढ़ के सुनाऊंगा और आपको लगेगा कितनी बड़ी बात है। राजीव गांधी ने कहा था, इंडिया वुड नॉट होल्ड टुगेदर विदाउट डेमोक्रेसी। इंडिया वुड नॉट होल्ड टुगेदर विदाउट डेमोक्रेसी, इट वुड बस्ट। 3-4 दिनों में जो एपिसोड हो रहे हैं, जो आप इंटरनेट पे देख रहे हैं और सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, क्या आपको ये नहीं लगता कि बस्ट वाली बात आ गई है? You said that. You said that, Ashwini Bhatnagar. Wonderful. You gave a very detailed understanding of the man.